नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर टंडन। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन्हें प्रभावशाली तरीके से लिखा जा सकता है और एक पत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आज हम बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पर भी चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे बिना रटे समझ के साथ हम इस काम को कर सकें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि परीक्षाओं में तो विद्यार्थी अच्छे अंक ले लेते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक जिंदगी में, जीवन में उन्हें कोई पत्र लिखने को आता है तो वो उसमें झिझकते हैं। इसका कारण यही है कि रट के किया हुआ जो काम है वो कभी जीवन में काम नहीं आता। तो आज हम समझने का भी इसको प्रयास करेंगे और एक अगली वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। जो वीडियो रहेगी एक पत्र से फिर हम अनेक पत्र कैसे लिख सकते हैं, उस पर वो वीडियो रहेगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पत्र जो है वो क्या होते हैं और पत्रों के प्रकार। तो देखिए, पत्र या चिट्ठी जो है वो कागज पर कलम से लिखी अपनी बात को कहते हैं, जिसे हम उस व्यक्ति तक वो बात पहुंचा सकें जहां तक वो बात पहुंचानी है। अब कुछ पत्र हम अपने मित्रों को लिखते हैं। मैं अब आपको पत्रों के प्रकार की ओर लेके जा रहा हूं। कुछ पत्र हम अपने मित्रों को लिखते हैं। ऐसे पत्रों में जो है वो औपचारिकता बिल्कुल नहीं रहती। हम बिना औपचारिकता के सीधे अपने विचार इसमें लिख देते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि एक बेटा अपने पिताजी को पत्र लिखता है या माँ अपनी बेटी को पत्र लिखती है, मित्र मित्र को पत्र लिखता है, तो इन सभी पत्रों में औपचारिकता नहीं रहती। ये सभी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत ऐसे पत्र जिनमें हमें अपने किसी बड़े अधिकारी से, अपने गुरुजन से या किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी से कोई विशेष सरकारी सेवा हेतु, उस सरकारी सेवा को लेने के लिए हमें औपचारिक प्रार्थना जब करनी पड़ती है, या कोई जानकारी हमने किसी कार्यालय से लेनी हो, किसी कार्यालय को कोई सूचना जो हमसे मांगी गई है वो देनी हो, तो उस प्रयोजन के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र प्रार्थना पत्र कहलाता है और वो औपचारिक होता है। इसीलिए इस प्रकार के पत्रों में जो है वो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम इसके बाद अभी हमने पत्रों के प्रकारों के ऊपर बात की। अब हम थोड़ा सा और आगे इसमें चलते हैं और बात करते हैं कि प्रभावशाली पत्र जो है वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रभावशाली जो पत्र होते हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पत्र की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। उसके बाद जो वाक्य का आकार है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक बात को हम बार बार ना लिखें पत्र में, ठीक है। इससे क्या होता है कि पुनरावृत्ति जब नहीं होती है तो भाषा की और पत्र की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आवश्यक बातें, जो आवश्यक बातें हैं वही लिखी जाएं, अनावश्यक बातों को हमने जो है वो उसमें नहीं लिखना है। और पत्र का जो आकार है वो बहुत बड़ा ना होकर के संक्षिप्त होना चाहिए, जिसमें गागर में सागर वाली बात जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि एक शब्द में यदि एक वाक्य की बात कही जा सकती है तो वो शब्द उस वाक्य से कहीं गुना बेहतर है। अब अगली बात है कि कठिन भाषा, शब्दों या फिर अधूरे और अस्पष्ट वाक्यों का प्रयोग हमें नहीं करना है। पत्र का जो लेख है वो बिल्कुल सुंदर होना चाहिए और सबसे अंत में पत्र की जो वर्तनी है वो भी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पत्र के मुख्य भागों के बारे में। तो जो पत्र है उसके जो मुख्य भाग हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पत्र के जो मुख्य भाग हैं वो मैं आपसे सबसे पहले बात कर लूँ उसके बारे में। मुझे लगता है वो ये जी, पत्र के मुख्य भाग पर हम बात कर रहे थे और इसमें सबसे पहला आता है जिसे हमने पत्र भेजना है उसका विवरण पत्र में होना जरूरी है। दूसरा है जो पत्र का विषय है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो उस पत्र को प्राप्त करने वाला है, प्राप्त करता है, वो जैसे ही पत्र उस तक पहुंचे वो समझ जाए इस पत्र का प्रयोजन क्या है, ये क्यों मेरे पास आया है। अभिवादन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम आगे आने वाले उदाहरण में इसको देखेंगे भी। और मुख्य संदेश, मेन बॉडी, जो उसका विषय वस्तु रहती है, विषय सामग्री रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से उसी के ऊपर ही ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। अगला है लिखने वाले का नाम व पता एक पत्र में होना बहुत अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। और इसमें दिनांक और स्थान लिखना भी आजकल अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना रहती है जब कभी हम औपचारिक जो पत्र हैं उनकी बात करते हैं। अब इसके बाद हम जो आगे इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि पत्र के 3 भाग मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर किए हैं। आपको मैंने जो कहा था कि पत्र हमने रटने नहीं, समझने हैं।
अब मैं एक पत्र को उदाहरण के रूप में जो पत्र मैंने अभी लिया है यहाँ पर फिलहाल, वो पत्र है बीमारी के कारण। ठीक है जी, आप कोई बीमार हो गया और उसने पत्र लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये समझिए कि जब आप बीमार हैं तो आपको पत्र लिखना है, तो आप ये नहीं समझिए कि आपने इसमें कुछ रटना है, आपने अपने मन से इसमें लिखना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के लिए अधिकतर बच्चे क्या लिख देते हैं, सेवा में मुख्य अध्यापक जी, जबकि अगर उस विद्यालय में मुख्य अध्यापक के बनस्पत केंद्रीय मुख्य अध्यापक है तो वो लिखना जरूरी है। अगर दोनों नहीं है तो कई अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में या माध्यमिक विद्यालयों में कई बार पाठशाला प्रभारी होते हैं, तो उन्हें वहां पर हमने वो लिखना है। वो प्रटंत पद्धति पर चलते हुए हमने नहीं लिख देना है कि मुख्य अध्यापक है, सभी ने लिखा है तो हम भी मुख्य अध्यापक ही लिखेंगे। आगे है, अगर आपका प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक लिखिए, अगर आपका माध्यमिक विद्यालय है तो आप माध्यमिक लिखिए, अगर आपका जो विद्यालय है वो केंद्रीय है तो आप केंद्रीय विद्यालय लिखिए। इसी प्रकार से आप अपना जिला लिखिए, जो आपका जिला है, और फिर आप अपना प्रदेश लिख दीजिए। ये तो आगे ऊपर के भाग। अब विषय जो है वो हर बार पत्र के अनुसार बदलता है। ये एक ऐसी चीज है पत्र में जो बदलती है हर बार। बाकी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तभी बदलेगा जब हम एक ऐसे व्यक्ति को पत्र देना चाहते हैं जो मुख्य अध्यापक के अतिरिक्त कोई और है, अदरवाइज ये यही रहेगा। अब देखिए, हमने विषय ऊपर यथावत ही ले लिया है, जैसे ऊपर दिया गया है कि बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया। अब आगे हम अभिवादन के स्वरूप क्या लिख देते हैं, आदरणीय गुरुजी। ये बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ही पत्र की समझ जो है वो हमारे अंदर विकसित होगी। अब आगे अगर हम देखें तो ये देखिए, दूसरा भाग जो महत्वपूर्ण भाग है किसी भी प्रार्थना पत्र का, उसमें हमने क्या लिखना है, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मुझे पिछले कल से बहुत ही तेज बुखार हो गया है। अब आपने इसको रटना नहीं है। सविनय निवेदन यह है कि ये तो एक औपचारिक बात है, इतना तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद तक का ये जो हिस्सा है, अगर आपको बुखार की जगह खांसी है, जुकाम है, सर दर्द है, पेट दर्द है, वो आप यहाँ पर लिखें। अब उसके बाद अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है तो आप डॉक्टर लिखें। अगर माता पिता की जो वास्तविक स्थिति है वो वहाँ पर लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है कि डॉक्टर ने दवा के साथ साथ 2 दिन घर पर आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं अब जो है वो उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, तो कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश आप प्रदान कर दें। अब आपको अगर 3 दिन का अवकाश चाहिए तो आप 3 लिख दीजिए, अगर आपको 4 दिन का अवकाश चाहिए आप 4 लिख दीजिए, 1 सप्ताह का चाहिए सप्ताह लिख दीजिए, 1 दिन का चाहिए तो 1 दिन लिख दीजिए। इसे कहते हैं समझ कर लिखना। आगे है जो अगला इसमें मैं आप लेकर के आ रहा हूँ, वो है इसका तीसरा भाग आपका। इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे खास, आपने सीधा लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़की हैं तो आपने शिष्य नहीं लिखना है, वही अगर हम रट के करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा और उसके अंक भी कटते हैं और वो हंसी का पात्र भी हम बनते हैं। तो हमने क्या करना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य अगर लड़का है तो वो ये लिखेंगे, अगर लड़की है तो वो क्या लिखेगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अब लड़के का नाम है तो लड़के का नाम, अपना नाम आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपने अपनी कक्षा लिख देनी है, आपने अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है, आपने अपनी दिनांक और स्थान जो है वो लिख देना है, और इस तरह से आपका जो पत्र है ये पूरा हो जाएगा और पूर्ण रूप से वो इस तरीके से नजर आएगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर का हिस्सा, फिर बीच का हिस्सा और फिर अंत का हिस्सा। अब ये जो आपके सामने मैं प्रतिदर्श के रूप में आपको दिखा रहा हूं, ये आपने इस तरीके से पत्र को लिखना है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है, वर्तनीगत अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ आपने एक बार इसको प्रूफ रीडिंग जरूर करनी है। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था पत्र लेखन से संबंधित। इसमें हमने जाना पत्र क्या है, पत्रों के प्रकार क्या हैं, पत्र के मुख्य भाग और प्रभावशाली पत्र लिखने के तरीके। साथ ही हमने ये भी सीखा कि बीमारी के लिए यदि हमने अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है तो वो कैसे लिखना है, उसके कैसे 3 भाग हमने बांटे। अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि इसी एक प्रार्थना पत्र से आप कैसे अनेकों प्रार्थना पत्र बना सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके। तो बच्चों और प्यारे मित्रों, आदरणीय अध्यापक साथियों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक ये वीडियो देखा। अब यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारा कंटेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस चैनल पे हम निरंतर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।